भजन संहिता 11वां भजन और इसका 3रा वचन कहता है, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। हर एक घर एक नींव पे खड़ा रहता है, हर एक कार्य एक नींव पे खड़ा रहता है। और बाइबल एक महत्वपूर्ण बात बताती है कि अगर नींवें ढा दी जाए, अगर फाउंडेशंस गिरा दिए जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। तो सवाल यह है कि मेरा और आपका आत्मिक जीवन किस नींव पर, किस फाउंडेशन पर खड़ा है। कौन सी नींव हमने डाली है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। 2 गलत नींवें जो एक मनुष्य डाल सकता है अपने आत्मिक जीवन के लिए, वो है 1 कुरिन्थियों के पत्र इसका 2रा अध्याय और 4 से लेकर 7 तक अगर हम पढ़ेंगे तो पौलुस बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के दासों को इतना महत्व देता है कि वह उसकी नींव बन जाए, तो ये एक गलत नींव उसके आत्मिक जीवन के लिए हो सकती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमें प्रभु के दासों का आदर करना है, हमें प्रभु के दासों से सीखना है और हमें प्रभु के दासों का आदर करना है, परंतु उन्हें हमारे विश्वास की नींव नहीं बनाना है। कई बार हम किसी प्रभु के दास के अभिषेक, किसी प्रभु के दास का उनका कार्य, उनकी सेवकाई और होने वाले चमत्कारों के पीछे हम लोग इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम लोग मसीह को भूल जाते हैं, बाइबल को भूल जाते हैं, और जो हमें वो दास कुछ भी सिखाए उसको बिना परखे, बिना समझे हम बस आंखें बंद करके उस दास का हम लोग पालन, उस दास के पीछे चलते हैं। तो प्रियो, पहले जो गलत नींव एक व्यक्ति डाल सकता है वो ये है कि अगर वो परमेश्वर के दासों को अत्यधिक महत्व दे, यहाँ तक कि बाइबल, यहाँ तक कि परमेश्वर, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी वो थोड़ा देर बाजू कर दे और बस ये कहे कि नहीं, मेरे इस आत्मिक पिता ने, आत्मिक गुरु ने जो बताया है वही सच है, और वो बाइबल का अध्ययन न करे, तो वो अपने जीवन के लिए एक गलत नींव डाल सकता है। दूसरा, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 6वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को खाना खिलाया, फिर यीशु मसीह पानी पर चला। लेकिन 6 अध्याय के 66 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि कई चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। तो दूसरी जो गलत नींव, रॉन्ग फाउंडेशन एक व्यक्ति डाल सकता है वो है चमत्कार का। अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ चमत्कार के कारण विश्वास करता है, अगर वो ये कहता है कि चमत्कार हो रहे हैं इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, तो वो उसके लिए एक कमज़ोर और एक गलत नींव हो जाएगी। हो सकता है आज हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, किसी प्रभु के दास दासी के पास जाकर हम चमत्कारों को देख रहे हैं, लेकिन कल चल के अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ, अगर हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ, अगर हमने जो प्रभु से वाचा बांधी, या हमने उपवास किया, या हमने प्रार्थना की, या हमने प्रभु से कुछ मांगा जो हमको चाहिए था, लेकिन अगर वो हमको नहीं मिला, मतलब अगर हमें हमारा चमत्कार प्राप्त नहीं हुआ, और अगर हम परमेश्वर से पीछे हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि हमने गलत नींव डाली कि हम सिर्फ चमत्कार के आधार पर परमेश्वर पर विश्वास करते थे। इसलिए 2 गलत नींव अगर डाल दी जाए तो धर्मी क्या कर पाएंगे। पहली, प्रभु के दासों को अत्यधिक महत्व देना। दूसरा, चमत्कारों के आधार पर अपने विश्वास को बनाए रखना। परंतु एक सही नींव जो हम लोग डाल सकते हैं वो है, अगर हम लोग इब्रानियों की पत्री इसका 12 अध्याय और इसके 2रे वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको पता चलता है कि मसीह यीशु हमारे विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला या पूरा करने वाला है। तो सही नींव होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह। सही नींव होगी हमारी प्रभु यीशु मसीह पर कि हम लोग मसीह को देखकर आते हैं, मसीह को देखकर विश्वास करते हैं, मसीह को देखकर हम कलीसिया में आते हैं, मसीह को देखकर हमारे जीवन को हम लोग चलाते हैं, मसीह को देखकर जब हम हमारे दुखों का सामना करते हैं
तो चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग गिर नहीं सकते, हम लोग हिल नहीं सकते, क्योंकि हमने हमारी जो नींव है जो मसीह पर रखी है। और इसलिए मसीह पर विश्वास करना ये हमारे पहली नींव होना चाहिए। और बाइबल बताते हैं कि मसीह को चट्टान भी बोला गया है, और अगर हम इस चट्टान पर हमारे विश्वास की नींव बनाते हैं तो हम लोग कभी गिर नहीं सकते। तो सच्ची नींव रहेगी मसीह की। दूसरी नींव जो होनी चाहिए हमको कुलुस्सी के पत्री और इसके पहले अध्याय के 23 वचन में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, वो है विश्वास की नींव, वो है विश्वास। बाइबल बताती है पहला यूहन्ना 5:4 में कि संसार पर अगर कोई जय प्राप्त करता है तो वो हमारा विश्वास है। विश्वास ही से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, विश्वास ही से परमेश्वर के द्वारा हम लोग कामों को देख सकते हैं। इसलिए अगर हम सही में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हमारे विश्वास की नींव होगी विश्वास। और ये विश्वास कैसा विश्वास है? हम लोग इब्रानी के पत्र 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने जो थोमा से कहा था कि देखने वाली वस्तु पर नहीं, चिन्ह मिलता है इसलिए नहीं, परंतु न देख कर भी विश्वास करना। मसीह को हम लोग नहीं देखते हैं फिर भी विश्वास करना, कल चल के शायद चमत्कार ना देखे फिर भी विश्वास करना, कल चाहे हमें कुछ दृश्य रूप में हमारे सामने ना आए फिर भी विश्वास करना। और इसलिए दूसरी सच्ची और मजबूत नींव होगी विश्वास की नींव। और विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही से हम लोग देखते बाइबल के 11वें इब्रानी के पत्र इसके 11वें अध्याय में कि विश्वास से लोग जिए हैं, विश्वास से लोग मरे हैं, विश्वास उन्होंने मृत्यु तक बनाए रखा और वे कभी प्रभु से दूर नहीं हुए। इसलिए एक छोटी सी बात आज के बाइबल अध्ययन में हमारे सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हमारे आत्मिक जीवन की नींव किस पर आधारित है। क्या परमेश्वर के दास को अत्यंत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, या चमत्कार हमारे विश्वास की नींव है? अगर ये दो नींवें हैं प्रियो तो ये गलत नींव है। परंतु सच्ची नींव, सही नींव कौन सी होगी? प्रभु यीशु मसीह और उस पर हमारा विश्वास। जो प्रभु यीशु मसीह का चेला इन दो नींवों पर अपना आत्मिक जीवन बनाएगा उसका जीवन कभी हिल नहीं सकता, वो कभी अस्थिर नहीं हो सकता, वो हमेशा बना रहेगा और वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि प्रियो हम लोग इन अंत के दिनों में हमारी नींव को सही बनाएं, सच्ची बनाएं, और भावनाओं पर नहीं, देखी दिखाई सुनी सुनाई बातों पर नहीं, परंतु मसीह और विश्वास पर हम हमारी नींव को बना के रखें। परमेश्वर इन बातों पर विचार करने के लिए, सोचने के लिए और निर्णय लेने के लिए हमारी मदद करे, यही परमेश्वर से प्रार्थना है। प्रेज लॉर्ड।